हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा है सब स्वस्थ हो, कुशल मंगल हो और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो। देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी वर्कबुक जो प्रयास है 4th और 5th क्लास की, उसकी वर्कशीट नंबर 76। तो चलिए इसे शुरू करते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज और वर, यानी रिक्त स्थान को भरिए वॉज या वर से, यानी वॉज आएगा या वर आएगा, दोनों में से एक शब्द हमें लिखना है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि वॉज और वर का अर्थ क्या होता है और इनका यूज कहाँ पर होता है। तो वॉज का अर्थ होता है था और वर यानी थे। जब कोई भी कर्ता, अगर हिंदी में कहें हम कर्ता यानी कार्य को करने वाला अगर एक है तो उसके लगेगा वॉज, और एक से अधिक है तो उसमें लगेगा वर। तो इसके बाद हम देख लें यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है आई जब सिंगुलर है यानी एक जना है तो उसके हम लगाएंगे वॉज। आई वॉज क्रॉसिंग द रेड लाइट व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, जिस समय एक्सीडेंट हुआ था उस समय मैं लाल लाइट को क्रॉस कर रहा था। सेकेंड है अंजलि, तो देखो अंजलि एक है या एक से ज़्यादा है, अंजलि एक है तो उसके लगेगा वॉज। एट होम यस्टरडे यानी अंजलि कल घर पर थी। अब है द डॉग, तो देखो यहाँ पर डॉग सिंगुलर है, एक डॉग है, अगर एक से ज़्यादा होता तो वर लगता, तो एक है तो यहाँ पर लगेगा वॉज। बार्किंग इन द नाइट यानी कुत्ता जो है वो रात को भौंक रहा था। फोर्थ है ब्लैंक गणेश, तो गणेश एक ही है तो यहाँ पर आ जाएगा वॉज गणेश डांसिंग इन द रेन यानी गणेश बारिश में नाच रहा था। फिफ्थ है शी यानी वह, और लड़की के लिए यूज में लिया जाता है शी को, तो शी एक लड़की के लिए है तो यहाँ पर वॉज लग जाएगा। इन कनाडा लास्ट मंथ यानी वह लास्ट महीने कनाडा में थी। वी ब्लैंक, वी यानी हम, तो हम एक से अधिक हैं तो यहाँ पर लगेगा वर। एट स्कूल लास्ट संडे यानी हम लास्ट संडे को स्कूल में थे। नेक्स्ट है द गर्ल्स देखिए एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर लगेगा वर। क्लाइंबिंग ऑन द ट्री यानी लड़कियाँ पेड़ पर चढ़ रही थी। द बर्ड्स, देखिए बर्ड्स एक से अधिक हैं तो यहाँ पर लग जाएगा वर। रिटर्निंग होम यानी पक्षी जो हैं वापस घर को लौट रहे थे। बाद है दे एक से अधिक हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर। रीडिंग एक कॉमिक बुक यानी वे एक कॉमिक बुक पढ़ रहे थे। और उसके बाद है दिनेश यानी एक है तो उसके लगेगा वॉज दिनेश हंग्री यानी क्या दिनेश हंग्री था, हंग्री यानी भूखा था। चिल्ड्रन, देखिए चिल्ड्रन एक से अधिक जो बच्चे होते हैं उन्हें हम कहते हैं चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन वर हंग्री यानी बच्चे भूखे थे। अब है ब्लैंक रमेश एंड सुरेश यानी दो जने हो गए यहाँ पर तो हम यहाँ पर लिख देंगे वर। तो वर रमेश एंड सुरेश गोइंग टू जयपुर यानी क्या रमेश और सुरेश जयपुर जा रहे थे। अब है यू देखिए एक से अधिक होता है तो यू के साथ में लगेगा वर, तो यू वर ए गुड स्टूडेंट यानी तुम एक अच्छे विद्यार्थी थे। तो ये हुई हमारी कंप्लीट वर्कशीट नंबर 76। अब है वर्कशीट नंबर 77। लुक एट द पिक्चर यानी पिक्चर को देखिए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यानी पिक्चर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है गैस द इवेंट यानी इन पिक्चर को देखकर हमें बताना है कि भाई इस पिक्चर्स में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बर्थडे पार्टी यानी बर्थडे पार्टी हो रही है इसके अंदर। अब है व्हेन वर यू बोर्न यानी आप कब पैदा हुए थे, आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पर 22 मार्च 2013 लिख दिया, जिस भी दिन आपका बर्थडे है वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। राइट ए फ्यू वर्ड्स यानी कुछ वर्ड्स लिखिए, और ये जो लाइन होती है इसका मतलब होता है और यानी या तो ये या फिर ये वर्ड्स लिखने हैं या तो या हमें सेंटेंस लिखने हैं। सेंटेंसेज अबाउट ईच ऑफ दीज पिक्चर्स यानी ये जो नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं उनके बारे में या तो हमें वर्ड्स लिखने हैं या फिर हमें सेंटेंसेज लिखने हैं, तो हमने यहाँ पर सेंटेंसेज लिख दिए हैं। देखिए इस फर्स्ट पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है, ये किसी का बर्थडे मनाया जा रहा है, तो हम मान लेते हैं कि भाई ये हम खुद हैं और हमारा बर्थडे है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है माई फ्रेंड इज़ गिविंग मी गिफ्ट यानी मेरी जो फ्रेंड है वो मुझे गिफ्ट दे रही है। सेकेंड पिक्चर के अंदर देखो यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है वी आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे यानी हम मेरा जन्मदिन मना रहे हैं। उसके बाद में है देखिए इस पिक्चर के अंदर केक को काटा जा रहा है, तो वी आर कटिंग द केक यानी हम लोग केक को काट रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर जो है उसके अंदर देखिए ये बच्चे जो हैं जा रहे हैं और हम उनसे बाय कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आई एम सेइंग गुड बाय यानी मैं कह रहा हूँ गुड बाय टू ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों को मैं बाय कह रहा हूँ। तो ये हुई हमारी कंप्लीट वर्कशीट नंबर 77। इसके बाद में है वर्कशीट नंबर 78। लेट अस रीड दिस स्मॉल स्टोरी, तो आइए हम इस छोटी सी स्टोरी को पढ़ें। इन ए जंगल यानी एक जंगल में, ए लॉयन एंड ए माउस लिव्ड टुगेदर यानी एक शेर और एक चूहा साथ में रहते थे, टुगेदर यानी साथ। द लॉयन वॉज बिग एंड स्ट्रॉन्ग यानी जो शेर था वो बड़ा था और मजबूत यानी बहुत ही ताकतवर था। द माउस वॉज स्मॉल एंड क्लेवर लेकिन जो चूहा था वो छोटा सा था और क्लेवर यानी बहादुर था। देयर नेम्स वर टॉम एंड चीकू, उनके नाम थे टॉम और चीकू।
दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, और वो दोनों एक दूसरे के प्रिय मित्र थे। दे प्लेड टुगेदर, यानी वो हमेशा साथ खेलते थे। एंड एट देयर फूड टुगेदर, और उनका खाना भी वो साथ में ही खाते थे। वन डे, एक दिन, दे वेंट टू द रिवर, यानी वो एक रिवर यानी होता है नदी, नदी की तरफ गए। एंड कॉट सम फिश टू ईट, और उन्होंने कुछ मछलियों को पकड़ा। कॉट, कॉट यानी कैच किया या पकड़ा, कुछ मछलियों को उन्होंने पकड़ा। आफ्टर कैचिंग मैनी फिशेज, यानी कई मछलियों को पकड़ने के बाद में, दे सेट अंडर ए ट्री, वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। एंड एट द फिश, और उन्होंने वो मछलियाँ खा ली। अब आगे है आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, यानी इस कहानी को पढ़ने के बाद में, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आपको डिस्कस करना है विद योर फ्रेंड्स, यानी आपके दोस्तों के साथ में। तो आपके दोस्तों के साथ में आपको ये जो क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन लॉइन एंड माउस बी फ्रेंड्स, क्या लॉइन और माउस जो है वो दोस्त बन सकते हैं, शेर और चूहा दोस्त बन सकते हैं। लिस्ट द आंसर्स, यानी आपको क्वेश्चन के जो है आंसर्स देने हैं। एंड रीजंस फॉर बोथ इन द टेबल बिलो, और उन दोनों के कारण भी बताने हैं। रीजन यानी होता है कारण। फर्स्ट है माई आंसर, यानी मेरा उत्तर। तो मेरा उत्तर क्या होगा कि भाई चूहे और शेर दोस्त हो सकते हैं क्या, तो मैंने कहा नहीं। और रीजन, रीजन यानी इसका क्या कारण है, बिकॉज लॉइन कैन किल एंड ईट द माउस, यानी शेर जो है वो चूहे को मारकर खा सकता है, इसलिए वो दोनों दोस्त नहीं हो सकते हैं। और फ्रेंड्स आंसर, और मेरे दोस्तों ने क्या जवाब दिया, यस, कि हाँ दोनों दोस्त हो सकते हैं। कैसे, इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज बोथ आर लिव इन द फॉरेस्ट, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं तो दोस्त भी हो सकते हैं। राइट ए लाइन अबाउट, यानी इसके बारे में एक लाइन लिखिए। व्हाट यू थिंक द लॉइन एंड द माउस डिड आफ्टर ईटिंग ए लॉट ऑफ फिशेज, यानी आपका क्या विचार है कि भाई जब शेर और चूहे ने वो मछलियाँ खाई तो फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया होगा। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, दे फील हैप्पी, यानी उन्होंने बहुत अच्छा महसूस किया। एंड वेंट टू देयर होम्स टू स्लीप, और फिर वो दोनों अपने अपने घर चले गए सोने के लिए। ये भी कंप्लीट हुई हमारी वर्कशीट नंबर 78। इसके बाद में है 79। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम वर्कशीट नंबर 79। इसमें एक पिक्चर दे रखी है और नीचे क्या दिया हुआ है इसे पढ़े हम। लुक एट द पिक्चर, यानी पिक्चर को देखिए। एंड फिल इन द ब्लैंक्स बिलो, और नीचे दिए गए ब्लैंक्स को भरिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ब्लैंक इज फ्लाइंग ओवर द सी, यानी एक उड़ रही है समुद्र के ऊपर से। क्या उड़ रहा है समुद्र के ऊपर से, एरोप्लेन। तो यहाँ हम लिखेंगे एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सी, यानी एक एरोप्लेन समुद्र के ऊपर उड़ रही है। सेकंड है, आई कैन सी ब्लैंक बसेज इन द पिक्चर, मुझे इस चित्र के अंदर बसें दिखी है। तो कितनी बसें हैं, यहाँ पर कई बसें हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ और इधर पीछे की साइड में बस चल रही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मैनी, यानी कई बसें दिखी हैं। थर्ड है, टू बुल्स आर पुलिंग वन कार्ट, यानी दो बैल जो हैं वो एक कार्ट यानी गाड़ी को चला रहे हैं या ले जा रहे हैं। वन हॉर्स इज पुलिंग अनदर कार्ट, यानी एक घोड़ा भी गाड़ी को चला रहा है। और ए ब्लैंक इज पुलिंग द थर्ड कार्ट, यानी तीसरी कार्ट या तीसरी गाड़ी को कौन चला रहा था। इस पिक्चर में हम देखें, यहाँ पर ये बैल चला रहा है, यहाँ पर ये घोड़ा चला रहा है, और यहाँ पर अगर हम तीसरी गाड़ी देखें तो ये इधर है, उसे एक कैमल चला रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे एक कैमल। अब आगे है, देयर इज ए स्मॉल बोट, यानी एक छोटी सी नाव है। एंड ए बिग ब्लैंक इन द वाटर, यानी पानी के अंदर क्या है बड़ा सा, यहाँ पर ये जहाज है, तो यहाँ हम लिख देंगे ए बिग शिप इन द वाटर। अब नेक्स्ट है, आई कैन सी स्मोक, यानी मैं देख सकता हूँ। स्मोक यानी होता है धुआं। कमिंग आउट ऑफ, यानी बाहर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ब्लैंक। यहाँ पर अगर चित्र में हम देखें तो यहाँ पर ये ट्रेन से धुआं निकल रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे द ट्रेन। द बॉय बिसाइड द बस इज ड्राइविंग ए ब्लैंक, यानी बस के पास में जो लड़का जा रहा है वो क्या चला रहा है, यहाँ देखिए हम बस के पास में ही लड़का है और वो साइकिल चला रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे बाइसिकल। अब नेक्स्ट है, लिस्ट ऑल द व्हीकल्स, यानी उन सभी व्हीकल्स की लिस्ट बनाइए। दैट यू कैन सी, यानी जो आप देख सकते हैं। इन फॉलोइंग कैटेगरीज, नीचे दी गई श्रेणियों में जो व्हीकल्स हैं उनको हमें लिखना है। और कौन कौन से व्हीकल्स हैं यहाँ पर, ऑन रोड यानी रोड के ऊपर चलने वाले कौन से व्हीकल हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बस, कार, बाइसिकल, ट्रक, कार्ट और स्कूटर। कार्ट यानी होता है गाड़ी। उसके बाद में है इन वाटर, यानी पानी के अंदर क्या चल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बोट एंड शिप, तो ये पानी के अंदर चल रही है। और थर्ड है इन एयर, यानी हवा में क्या चल रहा है, तो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर हवा में चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम इनके नाम लिख देंगे। और अब ये हुई हमारी वर्कशीट नंबर 79 भी कंप्लीट। तो अब है हमारी वर्कशीट नंबर 80, रीअरेंज द गिवन वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स दिए हुए हैं उन्हें हमें रीअरेंज यानी व्यवस्थित करना है। टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज, यानी अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए हमें इन्हें सही क्रम में जमाना है। एंड पंक्चुएट यूजिंग एप्रोप्रिएट कैपिटल लेटर्स, कोमाज एंड फुल स्टॉप्स, यानी कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप और कोमा का यूज़ कहाँ पर होगा उसे भी हमें यहाँ पर करना है। देखो यहाँ पर हमें एक उदाहरण दे रखा है, इसमें है फेयर टू, आई वेंट यस्टरडे, विलेज ए, यानी ये जो शब्द हैं उनको
सही क्रम में नहीं लिखा हुआ है, तो हमें इन्हें सही क्रम में जमा कर एक सेंटेंस बनाना है। तो इसका सेंटेंस बन जाएगा यस्टरडे आई वेंट टू ए विलेज फेयर, यानी कल मैं एक गांव के मेले में गया था। इसी तरह नेक्स्ट है, उसके अंदर हमें करना है, ये शब्द दिए हुए हैं, इन्हें हमें सही क्रम से जमाना है। तो इससे सेंटेंस बन रहा है आई सैट ऑन द मेरी गो राउंड, यानी झूले के अंदर मैं बैठा था। थर्ड है चिल्ड्रन वर रनिंग अराउंड हैप्पीली, यानी बच्चे जो है वो आसपास बहुत ही खुशी खुशी दौड़ रहे थे। इसमें सेंटेंस बन रहा है आई वेंट विद माई मदर एंड फादर, और मैं अपने पापा मम्मी के साथ में गया था। आई सॉ लॉट्स ऑफ कैमल्स, यानी मैंने खूब सारे ऊँट देखे। गॉड्स देखी, गॉड्स यानी बकरियाँ देखी। एंड टॉयज़ यानी खिलौने भी मैंने वहाँ पर देखे। आई एट लॉट्स ऑफ जलेबी, यानी मैंने खूब सारी जलेबी खाई। इन द फेयर, मेले के अंदर मैंने खूब सारी जलेबियाँ खाई। तो अब ये कंप्लीट हुई हमारी वर्कशीट नंबर 80, और इससे पहले की जो सारी वर्कशीट्स हैं उनको मैंने सॉल्व करके और इसके अंदर पोस्ट कर दिया है। तो बच्चों आप पहले वाले वीडियो देख लेना, और इसके बाद में अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।